हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर कोई फॉर्म फिल करते समय आपके मन में भी ये चीज़ आती है कि ये पीडब्ल्यूडी क्या है और पीडब्ल्यूबीडी क्या है, या पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूबीडी दोनों में क्या अंतर है, और इसके अलावा सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी को मिलता है या पीडब्ल्यूबीडी को मिलता है, ये सारी बातें अगर आपके मन में आती है तो आज इस वीडियो में मैं ये आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आप डिसेबल्ड भाई बहन हैं और आप डिसेबिलिटी से रिलेटेड अलग अलग वीडियो चाहते हैं कि मैं आपको सब बातें बताता रहूं, जैसे रेलवे में अगर आपको सीट नहीं मिल रही तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किस नंबर पे या कैसे क्या करना होगा जो एकदम से पुलिस आए और आपको सीट दिलवाए, या इसके अलावा भी और भी डिसेबल्ड से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आगे आगे बताता रहूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल्ड भाई बहनों के पास में इसको शेयर करना, और आपको भी अगर पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो चलो आज हम समझते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी क्या होता है और पीडब्ल्यूबीडी क्या होता है, इनमें क्या अंतर होता है, और सरकारी नौकरी में किसको रिजर्वेशन मिलता है। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं आपको बहुत लेंथी वे में नहीं बताऊंगा, मैं शॉर्ट में फॉर्म फिल करने के नज़रिए से बहुत आराम से बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता दूंगा और आपको समझ भी आ जाएगा। देखो दोस्तों, जो 2016 का पीडब्ल्यूडी अमेंडमेंट है, जो दिव्यांगता अधिनियम है 2016 वाला, उसके मुताबिक जो व्यक्ति 40% से कम है, ठीक है, जो व्यक्ति 40% से कम है उसको पीडब्ल्यूडी बोला जाएगा, और जो डिसेबल्ड भाई बहन 40% या उससे ज़्यादा है, उससे अबो है, तो उनको पीडब्ल्यूबीडी बोला जाएगा। पीडब्ल्यूडी का मतलब होता है पर्सन विद डिसेबल्ड, मतलब जिसमें कोई डिसेबिलिटी है वो पीडब्ल्यूडी है। लेकिन जिसमें एक अधिनियम के द्वारा, जो 2016 का अधिनियम है, उसके द्वारा जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहा गया है, मतलब उतना ही हो अगर है तो वो डिसेबल्ड कैटेगरी में माने जाएंगे, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। बेंचमार्क यहाँ पर 40% या 40% से ज़्यादा वालों के लिए यूज़ किया गया है। तो अगर आप 40% है या 40% से ज़्यादा है तो आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर आप 40% से कम हैं तो आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि कई बार जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है, देखो मैं बता देता हूँ, जैसे आप फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें ये लिखा रहता है कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो यहाँ पर यस करें, वरना इसको नो करें। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है कि आर यू पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, तो अगर आप 40% से कम वाले हैं तो वहाँ पर यस करना होता है, अगर आप नॉन डिसेबल्ड है तो वहाँ पर नो करना होता है। ठीक है, अब ये बात तो एक नॉर्मल सी बात है कि पीडब्ल्यूडी किसे कहेंगे और पीडब्ल्यूबीडी किसे कहेंगे, तो बस सीधी सी बात है कि पीडब्ल्यूडी जो 40% से कम वाले हैं उनको कहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा उसके हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं है, और पीडब्ल्यूबीडी जो 40% या 40% से प्लस हो गए उनको कहा जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग रिजर्वेशन की। अगर हम यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें तो देखो 2016 के अधिनियम में, जो दिव्यांगता अधिनियम है, उसमें साफ साफ यही बात कही गई है कि जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आएंगे, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गए, उन्हीं को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं उन्हीं को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाता है। बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, केवल पर्सन विद डिसेबल्ड यानी 40% से कम वाले, तो उनको रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने इसलिए एक क्राइटेरिया बनाया, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग ऐसे थे जो एक्चुअल में डिसेबल्ड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो डिसेबिलिटी का बेनिफिट उठा रहे थे। इसलिए एक क्राइटेरिया बनाया गया कि 40% से अगर कम है तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी की मान लीजिए एक उंगली भी अगर कट गई है तो वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। हालांकि अभी भी ये काम रुके नहीं हैं, क्योंकि आजकल जानते हैं कि डॉक्टर है, पैसा ले लेते हैं, और वो अगर किसी का 40% या किसी का 20% बनाना है तो वो सीधा 40% से ऊपर बना देते हैं और उनको रिजर्वेशन मिलने लगता है। ये बात गलत है, ऐसा डॉक्टरों को भी नहीं करना चाहिए और किसी को जानबूझ के ऐसा
करवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल में डिसेबल्ड है उनको उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। एक तो वो ऐसे ही डिसेबल्ड है, उनको वैसी नौकरियां नहीं मिलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के डिसेबल्ड बन जाते हैं और वो नौकरियां पा लेते हैं। लेकिन ये उन लोगों के भी थोड़ा गलत है, जैसे अगर 40% से कम है तो उनको मेडिकल में भी अगर मेडिकल में उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा तो उनको नॉर्मल भी नहीं माना जाएगा, तो उनको मेडिकल में छांट दिया जाता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत हो जाती है। तो सरकार के कुछ रूल्स है जो अच्छे हैं और कुछ ऐसे हैं जो सही भी नहीं हैं। इसलिए अगर आप रिज़र्वेशन की बात करो तो आपको सरकारी नौकरी में रिज़र्वेशन अगर आप PWBD है तभी आपको मिलेगा, ठीक है। PWBD है तभी आपको रिज़र्वेशन मिलेगा, वरना आपको रिज़र्वेशन नहीं मिलता है। बाकी हाँ ये है कि फॉर्म वगैरह भरने में, जैसे अगर आप 40% से कम हैं तो आप उसको यस कर देते हैं, तो उसके बाद में जैसे अगर डिसेबल्ड की वहाँ पर फीस नहीं लग रही होती है तो आपको भी उस चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है। या कई जॉब में ऐसा होता है जिसमें मेडिकल में भी 40% से कम वालों को भी छूट मिल जाती है। लेकिन अगर कहो कि नौकरी के हिसाब से उनको अलग से सीट मिल जाए PWD वालों को, तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। बाकी अगर इसमें कुछ भी ऐसी बात मैंने कही है या कुछ भी ऐसा आपको नहीं समझ में आया है और आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है, तो देखिए मैं भी आपके जैसा ही इंसान हूँ। आपको अगर बेटर पता है, बेटर अच्छे से आप जानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। कभी आगे आने वाली वीडियो में मैं उसके बारे में अच्छे से बता दूँगा। आप कमेंट में मेरी हेल्प करेंगे, मैं आगे वीडियो बना दूँगा, ठीक है। बाकी जहाँ तक मुझे नॉलेज है या जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने समझा है, उसमें यही है कि PWD 40% से कम वालों को और PWBD 40% से ऊपर वालों को ही कहा जाता है, और रिजर्वेशन नौकरी में PWBD वालों को ही मिलता है। बाकी रिजर्वेशन किस तरीके से क्या है वो आगे आने वाली वीडियो में मैं और आपको बता दूंगा। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।